अतुल सुभाष का आत्महत्या मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना। यह एक ऐसी घटना थी जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या भारतीय समाज और कानून में पुरुषों की मानसिक और भावनात्मक पीड़ा को समझने की जगह है। आइए इस मामले को विस्तार से समझते हैं। अतुल सुभाष एक मेहनती, ईमानदार और सफल व्यक्ति थे। वे उत्तर प्रदेश के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने बेंगलुरु की एक बड़ी कंपनी में डिप्टी जनरल मैनेजर का पद हासिल किया। उनके परिवार में सभी लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। 2019 में अतुल की शादी निकिता सिम्हानिया से हुई। निकिता एक शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला थी। शादी के शुरुआती कुछ महीने अच्छे बीते। सबको लगता था कि यह जोड़ा खुशहाल जीवन व्यतीत करेगा। कुछ समय बाद वे एक बेटे के माता पिता बने, जिससे उनका परिवार और भी सुंदर लगने लगा। लेकिन धीरे धीरे उनकी शादीशुदा जिंदगी में समस्याएं आने लगी। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि उनकी पत्नी निकिता और उसके परिवार ने उन पर झूठे आरोप लगाना शुरू कर दिया। ये आरोप दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और आर्थिक शोषण से जुड़े थे। निकिता के परिवार ने अतुल पर यह आरोप लगाया कि शादी के समय उन्होंने पर्याप्त दहेज नहीं दिया। वे अतुल से बार बार पैसों की मांग करते रहे। निकिता के परिवार ने तलाक के बदले में 3 करोड़ रुपए की मांग की। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर अतुल अपने बेटे से मिलना चाहते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए चुकाने होंगे। अतुल पर कुल 9 झूठे मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और यहाँ तक कि यौन शोषण और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। इन झूठे मामलों के कारण अतुल मानसिक रूप से टूटने लगे। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि ये झूठे केस उनके लिए असहनीय हो गए थे। अतुल ने लिखा कि वह अपने बेटे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन निकिता और उसके परिवार ने उन्हें उनके बेटे से मिलने नहीं दिया। उन्होंने लिखा, एक पिता के लिए अपने बच्चे से दूर रहना सबसे बड़ा दर्द होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा को जिंदा ही मार दिया गया हो। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में ये भी लिखा कि उत्तर प्रदेश के एक पारिवारिक अदालत के जज ने निकिता के पक्ष में फैसला सुनाने के लिए रिश्वत ली। उन्होंने कहा कि अदालत ने उनके साथ न्याय नहीं किया और उन्हें अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया। उन्होंने लिखा, मैंने सोचा था कि अदालत में मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन यहाँ भी सब कुछ बिक चुका है। पैसे वालों का ही पक्ष लिया जाता है। लगातार मानसिक तनाव, झूठे आरोपों और कानूनी लड़ाई से टूट चुके अतुल ने 9 दिसंबर 2024 को आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने घर पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। अतुल ने 25 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी पीड़ा का वर्णन किया। उन्होंने लिखा कि उनके जीवन में इतने झूठे आरोपों और मानसिक प्रताड़ना ने उन्हें जीने की कोई वजह नहीं दी। उनके सुसाइड नोट के कुछ शब्द थे, मैंने अपने बेटे को खो दिया है। मुझे झूठे आरोपों में फंसाया गया। मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब मुझे न्याय मिलेगा। अतुल के भाई ब्रिजेश कुमार ने उनकी आत्महत्या के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने निकिता और उसके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए निकिता सिम्हानिया, उनकी मां निशा सिम्हानिया, उनके भाई अनुराग सिम्हानिया और उनके चाचा सुशील सिम्हानिया को गिरफ्तार किया। इन सभी पर आत्महत्या के लिए उकसाने, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए गए। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या वाकई अदालत में रिश्वत दी गई थी। साथ ही उन झूठे मामलों की भी जांच की जा रही है जिनमें अतुल को फंसाया गया था। अतुल के परिवार ने उनकी मौत के बाद कहा कि वह एक बहुत ही ईमानदार और सरल व्यक्ति थे। उनके भाई ने कहा, अतुल अपने बेटे के बिना नहीं रह पा रहे थे। उन्हें झूठे केस में फंसा दिया गया। हमें न्याय चाहिए। परिवार और दोस्तों ने सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर अतुल सुभाष का अभियान शुरू किया। लाखों लोगों ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और न्याय की मांग की। अतुल सुभाष की आत्महत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या भारतीय कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है? दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा जैसे कानूनों का उद्देश्य महिलाओं की रक्षा करना है, लेकिन अतुल के मामले ने दिखाया कि इन कानूनों का गलत उपयोग भी हो सकता है। क्या पुरुषों के लिए कोई सुरक्षा कानून होना चाहिए? अतुल की मौत ने इस बहस को जन्म दिया कि क्या पुरुषों के लिए भी मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना से बचाव के कानून होने चाहिए। न्याय प्रणाली में सुधार की जरूरत। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में न्याय प्रणाली के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए। उनकी मौत ने यह दिखाया कि न्याय तक पहुंचना सभी के लिए आसान नहीं है। अतुल सुभाष की कहानी एक ऐसी त्रासदी है जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। उनकी आत्महत्या सिर्फ एक व्यक्ति की हार नहीं थी, बल्कि यह समाज और न्याय प्रणाली की कमजोरियों का प्रतीक भी है। आज उनके परिवार और दोस्तों के साथ साथ हजारों लोग उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। इस घटना से हमें ये सीखना चाहिए कि हर व्यक्ति की पीड़ा को समझना और उसे समय रहते मदद देना कितना जरूरी है। हमारा ऑडियो पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े हमारे साथ अगली कहानी के लिए।